नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि सम्राट अशोक के बौद्ध विरासत को दफन करने के लिए उसके ऊपर किस तरीके से पाखंडियों ने महाकाल मंदिर का निर्माण किया। वही महाकाल मंदिर आप जानते ही होंगे, जिसे आजकल के लकड़बग्घे अंधभक्त कहते हैं। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वही महाकाल मंदिर जिसमें कोरोना काल में उसका मुख्य पुजारी जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया उस मंदिर की पूजा में, कोरोना काल में बुरी तरह से घिसट कर मौत हो गई। वही महाकाल मंदिर जहां पर भस्म आरती, अबीर आरती में अभी जल्द ही 14 लोग झुलस गए, बुरी तरह झुलस गए। वही महाकाल मंदिर वही प्राचीन जगह है जहां सम्राट अशोक अपनी उप राजधानी बनाए थे, जिसे उज्जैनी कहा जाता था। और वही जगह है उज्जैनी जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने विज्ञान केंद्र का शोध संस्थान बनाया था। उसी जगह पर, उन्हीं जगहों के ऊपर आज महाकाल मंदिर स्थापित कर दिया गया। इस न्यूज रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक वाकये का खुलासा होगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। महाकाल मंदिर का सच्चाई उजागर, इतिहास चोर के अंधभक्तों में उबाल। इस जानकारी को इस देश के संपूर्ण निवासियों को जानना चाहिए कि असल में इस देश के साथ क्या खेल खेला गया है। सम्राट अशोक बहुत ही बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी थे, इसीलिए उज्जैनी को उन्होंने अपनी उप राजधानी बनाया था, क्योंकि उज्जैन नगर कर्क रेखा पर अवस्थित है। अब जब उस महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण हेतु उत्खनन में पूर्वकालीन साक्ष्य निकल रहा है, अब खुदाई में निकले इस अवशेष को ध्यान से देखिए। इस अवशेष पर साफ साफ त्रिरत्न बना हुआ है जो बुद्ध धम्म के वज्रयान से संबंधित है। इससे पूर्व में भी जब खुदाई हुई तो वेधशाला, अशोक चक्र, बौद्ध सामग्री काफी मात्रा में मिली थी। आइए देखते हैं नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है। उज्जैन महाकाल मंदिर में निर्माण के लिए खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ महाकाल मंदिर के गर्भ में कई पुरानी दीवारें दबी हैं। पुरातत्व विभाग को उम्मीद है कि खुदाई के दौरान कई ऐतिहासिक चीजें मिल सकती हैं। ये मूर्तियां और दीवारें 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच की हैं। खुदाई के दौरान ऐसी चीजें देखकर एक्सपर्ट भी हैरान हैं। पुरातत्वविद डॉक्टर रमेश यादव ने कहा है कि मौजूदा महाकालेश्वर मंदिर के नीचे 11वीं और 12वीं सदी का मंदिर दबा हुआ हो सकता है, या कुछ और भी दबा हुआ हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने मंदिर परिसर में कई अवशेष पाए हैं। इसमें उत्कृष्ट खंभे, आधार ब्लॉक, मंदिर के गुंबद के हिस्से और पत्थर के नक्काशीदार कलाकृतियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतर निष्कर्ष उत्तरी छोर में है। उत्तरी छोर में बहुत ही प्राचीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। चलिए यह पूरे मामले को आप विस्तार से समझिए। महाकाल मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य द्वारा स्थापित उज्जैन नगरी में खगोलीय वेधशाला को रूपांतरित कर, मैं क्या बोल रहा हूं, रूपांतरित कर, परिवर्तित करके, यानी जैसा कि आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य बौद्ध था, वह सभी बौद्ध सम्राट थे, तो उनकी बनाई गई कलाकृतियां और उनके बनाए गए स्ट्रक्चर भी बुद्ध धम्म से संबंधित थे।
और जब पाखंडी बाद में राज सत्ता में आए तो उन्होंने इस बौद्ध विहार, इस बौद्ध विरासत का रूप परिवर्तित कर दिया। आज जो कोई भी इस मंदिर में जाए या गए हों तो कृपया ध्यान से देखें कि दरवाजे पर वेधशाला लिखा हुआ है। आखिर क्यों? क्या वह पूर्व काल में महाकाल मंदिर था या वेधशाला? आखिर इसका जिक्र 1000 ईस्वी पूर्व किसी भी अभिलेख या पट्ट में क्यों नहीं मिलता है? ऐसे पाखंडी माइथोलॉजी के अनुयायी को बता दूं कि इस महाकाल मंदिर का वर्णन पाखंडी काव्य महाभारत, पुराण, कालिदास के काव्य में मिलता है। यानी कि ये सभी काव्य महाकाल मंदिर के निर्माण के बाद लिखे गए हैं या इन सभी काव्यों से पूर्व का मंदिर बना है। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा लें, जिस मंदिर का उल्लेख महाभारत, रामायण में आया हो और उसका निर्माण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के वेधशाला के भग्नावशेष पर बना हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि रामायण, महाभारत, पुराण यह सभी कब लिखे गए होंगे। यह साफ साफ इंगित होता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या दिया जाए? कितना बड़ी पाखंडी झूठ और आडंबर को हम सभी सच मानकर जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाखंडियों ने उस वेधशाला के निर्माता चंद्रगुप्त द्वितीय के वेधशाला को मंदिर में पुनरुद्धार कर दिया, लेकिन उसके द्वारा निर्मित राजमहल को विलुप्त कर दिया। क्यों विलुप्त कर दिया राजमहल को? क्योंकि बृहद राजमहल के अंदर बड़े पैमाने पर बौद्ध अवशेष था। क्योंकि राजा विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय कहे जाते थे, उनके राजमहल में पूरा राजमहल बौद्ध अवशेषों, बौद्ध कलाकृतियों से भरा पड़ा था, पटा पड़ा था। उन्हीं महान बौद्ध गुप्त शासक के द्वारा पोषित नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे पाखंडियों ने मुगलों के साथ मिलकर धराशाही करवा दिया, जो आज भी खंडहर बनकर बिहार में अवस्थित है, जिसे आप सभी नालंदा आकर देख सकते हैं। उसमें पाखंडी भौकाल है या बौद्धिक अवशेष है। किस प्रकार पाखंडियों ने मुगलों के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे विरासत को तहस नहस कर डाला। मैं तो बहुत पहले से ही कहता हूं कि इस देश में जितने भी प्राचीन जगहें होंगी, या उसे आप मंदिर कहिए या प्राचीन कोई स्थल कहिए, वह सभी के सभी प्राचीन बौद्ध स्थल हैं, बौद्ध विहार हैं। यकीन ना हो तो खुदाई करवा कर देख लीजिए, यह मेरी गारंटी है। 99% वह बुद्ध धर्म से संबंधित विरासत ही निकलेगी, क्योंकि 28 बुद्धों की विरासत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से लेकर उससे भी प्राचीन काल से शुरू होकर 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध तक यह परंपरा चलती आई, और वह विरासत भारत के कण कण में आज भी विलीन है। इसीलिए कहीं भी जमीन के अंदर अगर खुदाई होती है तो बुद्ध धर्म से संबंधित विरासत ही हमारे सामने निकल कर